सनी देओल की एक मूवी थी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वो आप सभी ने देखी होगी। लेकिन डेली वेजेस की बात करें, उनका सूरत हाल कुछ वैसा ही है। ना कोई फैसला आ रहा है, ना कुछ उनके लिए जो है जस्टिस डिलीवर हो रहा है। लगातार कई सालों से जो है जद्दोजहद चल रही थी। पिछले 3 साल से तो हम भी इन्हें कवर कर ही रहे हैं यहाँ पर, और हर दिन का सूरत हाल मैंने आप तक पहुंचाया है। लेकिन 27 तारीख को जो एक अहम मीटिंग जो है PHE यूनाइटेड प्रोविंस के मेंबर्स जो है उन्होंने लेनी थी। आखिरकार क्या फैसला रहा है, क्योंकि मई महीने में ये कहा गया था कि वेजिस को लेकर कोई अहम जो है कोई गुड न्यूज जो है इनके लिए आएगी, क्योंकि जावेद अहमद राणा जो PHE मंत्री हैं, जल शक्ति विभाग उनके अधीन आता है, उनके द्वारा ही इनको आश्वासन दिया गया था। वो तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कुछ नहीं हुआ है। ना हाथ में कुछ आया है और हाथ खाली के खाली पड़े हुए हैं। रजिंद्र सिंह ताज उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। रजिंद्र जी, 23 तारीख को आपने एक प्रोटेस्ट के शाम शेप में बाहर निकले, सरकार को चताया, चेतावनी दी। 27 तारीख को एक अहम मीटिंग आपने करनी थी। क्या निर्णय लिया है, क्योंकि पीडीडी विभाग की बात करें, उनके डेली वेजेस भी जो है काम छोड़ हड़ताल पे चले गए हैं। तो जनता ये जानना चाहती है कि आप लोग भी काम छोड़ हड़ताल पर तो नहीं जाने वाले? तो क्या जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली और पानी का क्राइसिस तो नहीं आ जाएगा? शुभम जी, आपका शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया। अभी आप तक कैमरा आप बात कर रहे थे कि क्या ये डेली बड़ी सख्त जान है। 3 साल से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इनका जोशो खरोश खत्म नहीं हुआ। उसका एक ही कारण है कि हमें घर की मजबूरियां ऐसी हैं, कि वो हमें चैन से बैठने नहीं देती। और जो साथी जो हमने 23 को एक सरप्राइज प्रोटेस्ट रखा था, अपने लिए भी रखा था कि हमारे लिए कितने लोग अभी हमारे कहने पे अभी आ रहे हैं, वो जम्मू, अखनूर और सांबा के साथी थे और चुनिंदा साथी थे। बाकी डिस्ट्रिक्ट डिवीजनों में भी ऐसे ही प्रोटेस्ट मीटिंगें हुई। हम यही करना चाहते हैं कि साथी अभी तक अवेयर हैं, साथी से लड़ाई को अभी तक लड़ना चाहते हैं और साथियों की जरूरत भी है। जैसे आपने ये कहा कि 27 को जो हमारी मीटिंग हुई, 27 में डिस्ट्रिक्ट डिवीजन को जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर जितने यहाँ पहुंचे और जो नहीं पहुंचे उनकी टेलीफोन के लिए ये कहा गया जो आप फैसला करोगे हमें वो मंजूर है। तो मैक्सिमम साथियों का ये था कि आपको डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में आए और साल 1.5 साल हुए, आप पहले डिस्ट्रिक्ट डिवीजनों में आइए, वो टूर करके सारे डिवीजनों का, उसके बाद पूरा मोबिलाइज करके एक जम्मू में बड़ा प्रोग्राम उसके बाद दीजिए। क्योंकि सरकार जो है, सरकार को शायद दोबारा 10 मार्च वाला सीन याद करना पड़वाएगा हमें, क्योंकि सरकार ऐसे भूल रही है। और जो 23 को था वो एक सरप्राइज हमारे लिए भी था और सरकार के लिए भी था कि सरकार ने जो वादा खिलाफी की, मंत्री साहब ने जो वादा खिलाफी की, जो उस दिन उन्होंने कहा 27 मार्च को कि हम आपका जो पेंडिंग है पहली इंस्टॉलमेंट आने वाले दिनों में दे देंगे। उसके बाद दूसरी मीटिंग में उन्होंने कहा हम अप्रैल तक आपकी 21 इंस्टॉलमेंट आपकी आ जाएगी। दूसरा उन्होंने जो बड़ा वादा किया था कि मिनिमम वेजेस के लिए हमने उनको ये कहा था कि PHE स्पेशल एसेंशियल सर्विस है और मिनिमम वेजेस की बात की थी। उन्होंने कहा मिनिमम वेजेस, उमर साहब ने कहा आप कैबिनेट लाओ। उसके बाद कितनी कैबिनेट होगी? 3 साल से मिनिमम वेज नहीं बढ़ा। तो ये सारी चीजें जो हैं उसके खिलाफ हम दोबारा से अपने साथियों को अवेयर करके एक बड़े प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं और सरकार भी ये जान ले हम पीछे हटने वाले नहीं है। जैसे हमने काम छोड़ की बात की, श्री अमरनाथ जी की यात्रा को देखते हुए, लार्ज इंटरेस्ट को देखते हुए, देश की धर्म की, हम लोग अभी काम छोड़ पे नहीं जा रहे। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हमारा टूर कंप्लीट हो जाएगा हम काम छोड़ की तरफ भी जा सकते हैं, कोई और बड़ा सख्त फैसला भी ले सकते हैं। हम पीछे नहीं हटे क्योंकि हमने हर एक चेयर को टाइम दिया। कल ये कोई नहीं हमें कह सकता कि हमने किसी चेयर को टाइम नहीं दिया। हमने LG साहब को टाइम भी दिया, हमने डेबकाम साहब को टाइम भी दिया, हमने अब मंत्री साहब को टाइम भी दिया। हमने प्रोटेस्ट प्रोग्राम, हमारे कई साथियों ने कहा कि जून में क्यों नहीं शुरू किया, उसका एक ही कारण था कि मई में जो इंडो पाक वार हुई, जो ऑपरेशन संदूर चला और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा था अभी ऑपरेशन संदूर जारी है। तो जब सरकार ने अपने ब्रिज इनॉग्रेशन शुरू कर दिए, जब सरकार ने अपनी रैलीज करनी शुरू कर दी, उसके बाद भी हमने 15-20 दिन वेट किया। उसके बाद हम 23 जून को बाहर निकले। अब हम बाहर निकले, अब हम सड़कों पे ही लगातार रहेंगे, चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, चाहे किसी डिवीजन में रहेंगे। लेकिन ये लगातार इस एजिटेशन को अब तेज किया जाएगा और आने वाले टाइम में जम्मू में कम से कम 10,000 लोग चाहिए। डेली वेजन हमारी कोशिश है इकट्ठा करने की और इस सरकार को ये बताने की, उमर साहब को, कि आप MLA की सैलरी हाइक कर रहे हो। हमें अफसोस बड़ा इस बात का आता है कि जब आप वोट मांगने गए थे तब आपने ये नहीं कहा था हम आते MLA की सैलरी हाइक करेंगे, MLA के सीढ़ियां बढ़ाएंगे, MLA के खर्चे बढ़ाएंगे, MLA की कोठी इनाग्रेशन करें। तब आपने कहा था कि ये डेली वेज गरीब लोग बेचारे, इनका BJP वाले काम नहीं कर रहे। तो आज BJP वाले भी, वो MLA जो हैं, उन्होंने भी सैलरी के लिए मना नहीं किया। हम एकजुट हो गए, बिल्कुल अपने मकसद के लिए, अपने लिए फायदे के लिए सब लोग एकजुट हो गए। लेकिन हमारे मसले के लिए ये सिर्फ
दिखावा, घड़ियाली आंसू हैं जो हमारे हक में नहीं है। पिछले 10 साल से बीजेपी ने ठगा, अब ये सब मिलके ठग रहे हैं। आज 5 लाख की सैलरी की बात सुनने में आई है। आज सैलरी की मीटिंग हुई एक दिन पहले, 2 दिन, उसकी जगह क्या ये लोग डेली वेज की रेगुलेशन मीटिंग होनी चाहिए थी। इनको हम मिनिमम वेज दें जो इनका पिछले 3 साल से बकाया है। इन 3 सालों में परमानेंट एम्प्लॉयज को कम से कम 6 बार महंगाई भत्ता जिसको कहा जाए, डीए कहा जाए, वो दिया गया। हमारा क्या कसूर है? इसीलिए हम बिल्कुल शांत बैठे थे। हम अपने प्रोटेस्ट जो कर रहे थे अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर, आपने भी कई बार कवर किया। 23 के बाद हम बाहर निकले, अब ये सड़कों पे रहेंगे। अब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम किसी डिस्ट्रिक्ट में होती है, कहीं होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बड़े लोगों की है जो अपनी सैलरी बढ़ाने के नाम पे, चाहे किसी पार्टी का, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। किसी ने भी इतना तरस नहीं खाया कि गरीब कैजुअल डेली वेजर है, इनकी कैजुअल डेली वेजर की सैलरी हाई की जाए, या कोई स्ट्राइक पे बैठा है, या कोई काम छोड़ पे, उनकी सुध ली जाए। ये और मुद्दों पे एक्टिवेट हो जाएंगे। बीजेपी वाले चाहें आज भी दिल्ली जाके, 28 एमएलए हैं, आज भी दिल्ली जाके वो 60,000 लोगों के लिए क्या 30,000 32,000 पीएचई का, बाकी जो डिपार्टमेंट, उनके लिए पैकेज वन टाइम ला सकते हैं, चाहे तो ला सकते हैं। उमरदुल्ला गए थे ना, उमरदुल्ला ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं केंद्र के पास गया था, उनको कहा था कि परियोजनाएं दीजिए, और मैं आभार प्रकट करता हूं देश के प्रधानमंत्री का नितिन गडकरी का, 10,637 करोड़ रुपया दिया है जिससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगेंगे। अगर वो वहां जाके वो बात करके पैसा ला सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो क्या आपका 400-500 करोड़ नहीं ले सकते थे उनसे? देखिए, यही बड़े अफसोस की बात है। यही एक बहुत बड़ा गोलमाल है। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आते हैं, वो क्यों आते हैं? उनमें से कहीं ना कहीं किसी का इंटरेस्ट तो वॉच होता है। हमारे प्रोजेक्ट, हमारे वन टाइम पैकेज में से किसी को कुछ मिलेगा नहीं। आप बात को समझते हो कि डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दिल्ली वाले भी दे देते हैं, ये भी ले आते हैं, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट कौन सा बड़ा है? हमें 1,000 करोड़ दे दें, हमारे 60,000 लोग या 32,000 पीएचए का रेगुलर होता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो है नहीं है। हमने ये भी कहा था हमारा जो पेंडिंग है वो रहने दो, हमें रेगुलर पहले कर, 2 साल पहले हमने कहा था हमें रेगुलर कर दो, वो भी नहीं किया इन्होंने। हमने हिम्मत तक इनको कहा था जी कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आएगी, आपको रेगुलर करेंगे। जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हमने कहा 9,000 में रेगुलर कर दो, हम लिख के दे देंगे। एक सवाल और भी है ना, क्योंकि एलजी जब जहाँ पे शासन कर रहे थे, अब तो सरकार यूटी के अंदर आ चुकी है, लोगों ने चुनकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए हैं। ये लोग एलजी को कोसते थे कि वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अब तो 8-9 महीने हो गए, बड़े कोई फैसले लेने हैं, गाड़ियां लेनी है, एकदम से फैसला होकर पैसा आ जाता है, सैलरी इन्वेस्टमेंट होती है, एकदम से मीटिंग होती है, एलजी साहब उसको हरी झंडी भी दिखा के साइन भी करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कोई चीज नहीं हो पा रही है। ये थोड़ा सा असमंजस, और कहते हैं कि थोड़ा सा अड़चने आ रही हैं। सैलरी बढ़ाने के लिए कोई अड़चन नहीं आएगी, गाड़ी बढ़ाने के लिए कोई अड़चन नहीं है, एलजी साहब ने साइन कर दी है। शुभम जी, यही ये बड़े लोग जो है ना, जब इनका खुद का इंटरेस्ट कोई होता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। एलजी साहब का पीछे एक बयान सुना था कि एलजी साहब का पुलिस मेरे कंट्रोल में, बाकी सब इनके पास है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो हमारी आपके माध्यम से एलजी साहब से हाथ जोड़ के बेनती है, उमर साहब से भी बेनती है, दया करो उनके डेली वेजरों पे, फुटबॉल मत समझो, इधर से कोई उधर मार रहा है, उधर से कोई इधर मार रहा है। क्या हम काम नहीं कर रहे? पीएचई का 30-32,000 60-65 हजार का काम कर रहा है, डबल ड्यूटी कर रहा है। अगर हम काम नहीं करते, एक दिन के लिए 2 दिन के मास लीव भेजो सबको, डिलीवरी का लेवे को, पीएचई वालों को, देखते पानी कौन चलाता है। आज करोड़ों की प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, क्या ये डिलीवरी ग्राउंड पे चला रहा है? जल जीवन मिशन, उसमें मैन पावर था ही नहीं, आज उसको भी जबरदस्त क्या डिलीवरी चलवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी के साथ ह्यूमन राइट वायलेशन भी हो रही है, जो बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो सभी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। ये अपना विकास अपना साथ है इनका। आपकी बात जावेद अहमद राणा जी से हुई थी, उसके बाद क्या आज तक कभी कोई बुलाया, उनको बातचीत हुई, कभी कुछ टेलीफोनिकली यहाँ पे कहीं बुलाया हो कि मीटिंग की हो आपके लोगों के साथ? देखिए, उसके बाद भी शुभम जी 3-4 मीटिंग हुई और बड़े जोर से कहा इंशाल्लाह आपका जो मसला है जेन्युइन है, क्यों नहीं होगा। मुझे हमने कहा हमें अपने लोगों को जवाब देना होता। उन्होंने कहा आपको जवाब, मिनिस्टर मुझे जवाब नहीं दे, मुझे अपनी जितनी प्यारी, मैं क्यों नहीं इस मसले पे काम करूंगा। ये ऑन मीडिया कहने का ये है, जेन्युइन है इसलिए शायद नहीं हो रहा, अनजेन्युइन होता शायद हो जाता आज तक। अगर ये बड़े लोगों का होता, अगर ये एमएलए का होता तो ये हो जाता। ये गरीब लोगों का पैसा है, और अगर सरकार कोई अच्छी सरकार हो तो सरकार विद इंटरेस्ट पैसे दे। तो हम अपन लोगों को ये कहते हैं, हमारी एजुकेशन जो है, हम ईमानदार से लड़ रहे हैं, सामने वाला अगर बेईमानी कर रहा है तो हमारा उसमें कसूर नहीं, लेकिन सामने वाले को आप ज्यादा देर बेईमानी करने नहीं। अब आप लोग तमाम डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो है एक बड़ा रणनीति के तहत जो है जम्मू के अंदर क्या होने जा रहा है? बिल्कुल, आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे
और ये सरकार को भी चेतावनी है, अब पीछे नहीं हटा जाएगा। हम अपने जायज हक मांगने वाले हैं, हम कोई नाइंसाफ गलत डिमांड कश्मीर नहीं के कर लोगों के साथ भी थोड़ा सा राब्ता है क्या? वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं इसमें चीज में कि हम भी वहां पर एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे ताकि सरकार जो है हिंट से हिंट बजा सके आप लोग? देखिए, टाइम टू टाइम वो भी कुछ साथी वहां पे वो भी प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ साथी हमारे टच में हैं, कुछ साथियों ने हमें ये कहा था कि आप कश्मीर में आओ, हम आपका अलग प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमारी एक वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, हमारे कुछ साथी उसको लीड कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते वहां पे जाके अगर नया बखेड़ा तैयार करना या कोई नया ग्रुप तैयार करना। तो हम ये कहा कि एक ग्रुप वो अगर को वहाँ चल रहा है अच्छी बात है, वहाँ भी वो टाइम से प्रोटेस्ट, लेकिन हमारी आपके माध्यम में उनको भी रिक्वेस्ट है, आप ही लगातार बाहर निकलो, एक प्रोटेस्ट करके सो मत जाओ। एक प्रोटेस्ट करने के बाद लगातार बाहर निकलना होता है, सरकार को जगाना। अभी सेक्टर वहां पे है, तो उनको जोर लगाना चाहिए, इस टाइम वहां पे लगातार जोर लगाना चाहिए। असेंबली वहां है और सुनवाई उसी टाइम वहां होती है। तो हम अपनी तरफ से जो हमारी रणनीति है वो हमने जग जाहिर कर दी है, साथियों को बता दिया है। डिस्ट्रिक्ट साथियों की तरफ से ये डिमांड है कि आप हमें कैलेंडर दीजिए, डेटें दीजिए, और हम थोड़े दिनों में, आने वाले दिनों में हम सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट को डेट्स देने वाले हैं। तो उसके बाद ही ये एक नई रणनीति के तहत एक सिस्टम को अब दोबारा बूस्ट करके जम्मू में लोगों को इकट्ठा करके सरकार के नाक में दम भी किया जाएगा और सरकार से अपना काम भी करवाया जाएगा। बिल्कुल, ये इनका बड़प्पन है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि हमारा जाता इस समय है। ये चाहते तो कामचोर हड़ताल पे चले जाते, सरकार मजबूरन इन्हें बुलाती, रातों रात मीटिंगें होती, कोई ना कोई फैसला भी हो जाता, लेकिन इनका बड़प्पन है। देखिए, इसे इंसानियत कहा जाता है, क्योंकि बाहर से यहाँ पे यात्रु आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, एक उनके लिए जो है एक इंसानियत के नाते पानी अगर दिक्कत हुई, यात्री यहाँ रुकेंगे, वहां पानी की सप्लाई कट हुई तो क्या होगा, इमेज क्या जाएगी बाहर, इसीलिए। लेकिन ये वही एरिया है, यहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये वही एरिया है। पिछले 3 साल से हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं इन लोगों को। आज भी देखिए यहाँ पर जो है थोड़े से मुट्ठी भर इनके साथी यहाँ पर, बाकी सारे लोग काम पर हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, ड्यूटीज को रिज्यूम कर रहे हैं। लेकिन हर दिन जो है इनके मेंबर्स जो हैं, कोई ना कोई 2-2 दिन की ड्यूटीज यहाँ पर होती है, वो आता है, मीडिया को एड्रेस करता है, अपने साथियों को एड्रेस करता है ताकि मनोबल ना टूटे और हौसले बुलंद हैं। देखिए, आज भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ इतना इंतजार किया, 10-15-20 दिन और करना पड़ा, हम करेंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ये एक मूवमेंट के फॉर्म में पूरे जम्मू डिवीजन के अंदर घूमने जा रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज, अपना जोन वाइज जाएंगे, वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे, अपने साथियों से मुलाकात करेंगे, और फिर जब सारे लोगों के अंदर एक बूम होगा तो वो सारा असर जो है जम्मू सिटी के अंदर देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में अब सरकार जो है उसके लिए मुसीबतें मैं कहूंगा बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ अब दोनों सेक्शन सब जिसमें बिजली और पानी आता है, बिजली विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की डेली वेजेस जो है वो ऑलरेडी चेतावनी दे चुके हैं, वो प्रोटेस्ट पर बैठ चुके हैं काम हड़ताल छोड़ के, लेकिन इन्होंने फिर भी अभी काम हड़ताल का ऐलान नहीं किया। लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अब अपने साथियों के बीच में जाकर उनको बूम किए करेंगे, और आने वाले दिनों में जम्मू के अंदर इकट्ठा होकर एक बड़े प्रोटेस्ट की फॉर्म में जो है सरकार को अपना जो इनकी डिमांड्स हैं एक बार फिर से जो है उन्हें बताया जाएगा, ताकि वो अपनी गहरी मुद्रा से जागे और इन लोगों का जो है वो काम करे। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार क्यों मंत्री लोग ये भूल जाते हैं कि जब हम मीडिया के सामने कोई बयान दे रहे हैं, जब हम कोई चीज कह रहे हैं तो उसे दुनिया देख रही है, और भूलने के बाद वो लोग इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि हमने कुछ कहा नहीं है। उनको याद करना चाहिए वो चीजें। आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी एक स्टेटमेंट जो है वो वायरल होती है, आपने मई में कहा आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगी, अब देखिए जून भी खत्म होने को आ गया, जुलाई आने वाला है। आप लोग अपनी कही हुई और करनी कथनी की, आप बीजेपी की बात करते थे, आप अपनी देख लीजिए आपने क्या किया। वीडियो को शेयर करिएगा, साहित्री के साथ, शुभम नंगे, भारत मीटर के लिए। जय हिंद।